ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्यांश 4 से 13। सुलेमान बलि चढ़ाने गेबोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। गेबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा, इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जिसे तुमने नहीं मांगा मैं उसे भी तुम्हें देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर
पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में जो देखा है, और मुझ में जो देखा है, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना और उन्हें दो दो करके दूर दराज में, गांवों में रोगियों को चंगा करने, प्रायश्चित का संदेश सुनाने के लिए भेजा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि सुलेमान जब गिबेयोन पर्वत पर गया और वहां उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। परमेश्वर इससे प्रसन्न हो गया और उसने रात को सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिए और उससे कहा, बताओ कि मैं तुम्हें क्या दे दूं। सुलेमान ने उत्तर दिया कि तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा है, क्योंकि वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा। इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं तो अभी छोटा हूं। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो यहां तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच में रहता हूं और तेरी प्रजा के निवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो अपने इस सेवक को ऐसा विवेक प्रदान कर जिससे मैं न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करूं और मैं भले और बुरे की पहचान कर सकूं। परमेश्वर को सुलेमान की यह बात अत्यधिक अच्छी लगी। इसलिए जब सुलेमान यह निवेदन कर रहा था और प्रभु उसे सुन रहा था, तो प्रभु सुलेमान के इस निवेदन से प्रसन्न हो गया और प्रभु ने उससे कहा कि तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन मांगा, ना संपत्ति मांगी और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कोई हुआ और ना तुम्हारे बाद में कोई होगा। जिसे तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, जो कुछ भी है, जो तुम्हारे
राज्य की शोभा बढ़ाएगा, तुम्हें वैभव प्रदान करेगा। मैं तुम्हें सब प्रदान करता हूं, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो आज के वचन का संदेश पर परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि यदि तुम अपने सोने चांदी और हर धन संपत्ति को धूल समझोगे तो मैं तुम्हारे आंगन में सोने और चांदी के ढेर लगा दूंगा। ये बात उसने अय्यूब से कही। याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती क्योंकि अधिकांशतः हम अपने स्वार्थ के लिए चीजें मांगते हैं और परमेश्वर कई बार हमें वो चीजें प्रदान नहीं करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता है। तो इसलिए हमें वही प्रदान करता है जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसा कि उसने निर्धारित किया है। इंसान तो बहुत सारी इच्छाएं करता है, उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसके सामने खड़ी होती है। तो सुलेमान ने प्रभु की प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था करने के लिए विवेक का वरदान मांगा, ज्ञान का वरदान मांगा, भले बुरे की पहचान करने का वरदान मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। और जब परमेश्वर किसी को आशीषित करना चाहता, ब्लेस करना चाहता है, तो प्रियजनों कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। और यही बात आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं मार्कुस के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक ऐसी शिक्षा दे रहे थे जिसके तहत वो आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। वो लोगों के बीच में जब अपने चेलों को भेजते थे तो वे उन पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें ढारस देते, उन्हें हिम्मत बंधाकर वापस लौट कर आते थे और प्रभु यीशु मसीह को शाम को बताते थे कि उन्होंने पूरे दिन भर में क्या किया। प्रभु यीशु उनको सुनते थे और उन्हें शिक्षा देते थे और उन्हें यही हिदायतें देते थे कि वह किस तरह से आशीष में बने रह सकते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं कि आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, मुझसे जो ग्रहण किया और सुना और मुझ में जो देखा है उसके अनुसार तुम आचरण करो और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। ये बात संत पौलुस फिलिपियों को लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 9 में। और यही बात प्रभु यीशु अपने चेलों को समझाना चाहते थे कि मैंने तुमसे जो कहा, तुमने मुझसे जो सुना, तुमने मुझ में जो देखा है, यदि तुम उस पर चलोगे तो शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया मेरे और आपके लिए, उसी के द्वारा उसने शांति की स्थापना की है। तो शांति का वह परमेश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त के द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे जिससे कि आप उसकी इच्छा पूरी करें। यही अपेक्षा यीशु मसीह अपने चेलों से करते थे और आज हमसे भी वही अपेक्षा की जाती है कि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं और हम जो विश्वास करते हैं उसमें यदि हम दृढ़ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करता रहता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई की खास बात यह थी कि वह शोषितों, दरिद्रों और जो निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें वह ऊपर उठाना चाहते थे। परमेश्वर की दया का अनुभव उन्हें कराना चाहते थे, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव उन्हें कराना चाहते थे। इसलिए जब भी वो ऐसे शोषित वर्ग को, समारियों को और हर प्रकार से तिरस्कृत लोगों को देखते थे तो उन्हें उन पर तरस हो आता था। इतना ही नहीं, जब वो भीड़ को देखते थे जो बिना चरवाहे के तरह इधर उधर भटकती फिरती थी
तो उन्हें तरस आता था और फिर उन्हें वो प्रभु का वचन सुनाते और उन्हें प्रायश्चित के लिए आह्वान करते थे, जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उनके जीवन में आशीष आ जाए और वे परमेश्वर का भय माने और उसकी आशीष को अनुभव कर सकें। तो हमने वचन में सुना कि जब प्रभु ने एक ऐसे विशाल जनसमूह को देखा जो ईसा को ढूंढते ढूंढते हुए उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, तो उनको उन पर तरस हो आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु हमारा भला चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों की आवाज को जानता है, उनकी जरूरतों को वो पहचानता है, क्योंकि मसीह ने जो स्वयं चरवाहा है अपनी भेड़ों के लिए प्राण अर्पित किया, खून बहाया और पिता से उनका मेल करा दिया है। उनकी शांति आप लोगों के साथ हमेशा विराजती रहे और इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर, एक अंग बनने के लिए आप लोग बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ हृदय बने रहें और बुराई से घृणा करें और भलाई करें, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और प्रभु आपको आशीषित करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर की शांति, ईश्वर की जो शांति हमारी समझ से परे है, जो हमारी समझ से परे आपके है, हृदयों आपके हृदयों और विचारों को और विचारों को ईसा मसीह में ईसा मसीह ने सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु अपने चेलों को इन तमाम बातों को सिखाते हैं कि जाओ और रोगियों को चंगा करो, निराश लोगों को हिम्मत दो, उन्हें आशा बंधाओ, उनके जीवन में ढारस बंधाओ, एकांत में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो, और ऐसी तमाम शिक्षाएं वो अपने चेलों को देते हैं। दिन भर के कामों को समाप्त करने के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों की शारीरिक जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं, उनके आराम का भी ध्यान रखते हैं, और वह उनसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ निर्जन प्रदेश में हम चलें, एकांत में चलें और थोड़ा विश्राम कर लें। प्रभु यीशु के लिए यह विश्राम पिता के साथ एक रहना था, पिता के साथ एक होकर उनसे उस सामर्थ्य को प्राप्त करना था जिसके द्वारा वो बहुत सारे चमत्कार किया करते थे। आज का वचन जो हमने सुना है हमारे जीवन में हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने दिन भर के कामों को करने के बाद परमेश्वर के साथ एकांत में रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर से ऊर्जा को संचित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। चेलों के भांति वही अधिकार प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को दिए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण ठहरें, उद्धार और मुक्ति का कारण ठहरें। ये आज का वचन हमें आमंत्रित करता है। सुलेमान के जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हम परमेश्वर से वरदान मांगें और प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर हमें अपनी शांति और चंगाई प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त कर दे। हम अपने जीवन में तेरी मर्जी को पूरा होने दें और एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बन जाए। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारे जीवन में प्रभु यीशु दिन प्रतिदिन प्रेम की वृद्धि होती जाए और तेरी दया हमारे जीवन में सदा प्रदर्शित रहे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।
स प द स प द स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।